हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके ऊपर तीसरा दिन है। फिर पीछे बोलिए। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च। सुखम दुखम भयो भावो भयम च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधा। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च। सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधा। इससे पहले कि हम श्लोक को शुरू करें, एक बात बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन मेरे मन में आया। देखिए, ये शायद लग सकता है कि भक्ति करना कठिन है, लेकिन विचार अगर आप करें तो जो कार्य अनादिकाल से नहीं हो पाया है वह कठिन है, या जो कुछ समय के बाद पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा वह कठिन है? वरुण प्रभु बताइए आप। जिस कार्य को अनादिकाल से ना किया जा सके वह अधिक कठिन है, या जो कार्य परफेक्शन के साथ 3-4 जन्मों में भी या 10 जन्म में भी हो जाए वो कठिन है? जो अनादिकाल से। वेरी गुड। जो अनादिकाल से नहीं किया जा सका वह ज्यादा कठिन है। और क्या कठिन है? शुद्ध भक्तों की संगति में आकर के भक्ति को उपदेश प्राप्त करना। इसलिए कभी नहीं कहना मेरे को कि भक्ति करना कठिन हो रहा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे को भी कभी कभी कठिन लगता है। मतलब कुछ समय से भक्ति कर रहे हैं, कुछ दिनों से नॉट सालों से, कुछ दिनों से भक्ति कर रहे हैं, कुछ घंटों से भक्ति कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है आज तो बहुत थकान हो रही है, ये है वो है। लेकिन अनादिकाल से हम लोग इस जगत में हैं और हमें भक्तों की संगत, क्या भक्तों की शक्ल तक देखने को नहीं मिला। संगत मतलब संगत में बैठकर कथा सुनने की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई। शक्ल भी नहीं दिखी इस जीवन में भी। इस्कॉन के पहले मैं कभी ये तिलक भी नहीं देखा था। इस्कॉन के भक्तों को देखा था, ये क्या शिखा, ये क्या, ये तो अलग ही। वैसे ब्रह्मचारियों को देखा ही नहीं मैंने जीवन में कभी, और ऐसा तिलक भी कभी नहीं देखा। मैक्सिमम तिलक देखा था तो वो लाल वाला होता है, जो उसमें थोड़ा चावल लगा लेते हैं दिवाली में, वो। और वो रक्षाबंधन 2 दिन तिलक लगाते थे, रक्षाबंधन दिवाली। हाँ भाई, भाई दूज सेम यार, रक्षाबंधन भाई दूज और 2-3। होली में तो नहीं लगता था, दिवाली में। नवरात्रि में करता नहीं था, तो ये 3 दिन हम लगाते थे। सबको तिलक देख लें, वाह कितना अच्छा लग रहा है। तिलक ही नहीं दिखाई पड़ता तो तिलकदारी नहीं दिखेगा, है कि नहीं? इट्स अमेजिंग। तो ये तो बड़ा आसान है, यहाँ बैठकर सुनने में क्या दिक्कत है? हम समझने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सबके कान अभी तक भगवान ने दे रखे हैं, सुनाई तो पड़ रहा है ना। श्रवण का मतलब है भगवान की महिमा का आपकी श्रवण इंद्रिय से संपर्क, स्पर्श होना। भगवान का यश कोई भक्त बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, समझने की बात आगे की है। केवल सुन रहे हैं, ये व्यक्ति समय से तुम्हें वर्णन है। केवल सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो रहा है। अब तो इससे आसान और क्या है? प्रसाद खाने में तो किसी को दिक्कत नहीं आई। कोई ट्यूटोरियल मिला आज तक कि प्रसाद कैसे खाएं? चैलेंज है। बनाए का तो हो सकता है, लेकिन खाएं कैसे इसमें कोई नहीं। तो ये तो नित्य सिद्ध है। ये ले गप्पो से खा लो, से क्या दिक्कत है? वो तो अमृत है। प्रसाद ही खाएं इसके लिए ट्यूटोरियल है, लेकिन प्रसाद कैसे खाएं इसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं होगा, जहां तक हम समझ रहे हैं। मैं बनाता हूं एक दिन हाउ टू ईट रसगुल्ला। दिस इज सो इजी। सुसुखम कर्तव्यम। और फिर भी व्यक्ति सोचता है कि हम नहीं कर पाएंगे, या उसकी कुछ और प्राथमिकता देता है इसके अलावा। दिस इज नॉट गुड। यही माया कहती है, जो सबसे कठिन कार्य है वो। अच्छा, एक और रिफ्लेक्शन आया। क्या आप लोगों को महसूस होता है कि हम लोग भक्ति का ढोंग कर रहे हैं? यस, फैक्ट। लेकिन ये बताओ कि असली चीज का ढोंग करना सही है कि नकली चीज का ढोंग करना सही है? असली ये बात है कि हम लोग भगवान के सेवक हैं, तो मान लो उसका ढोंग भी कर रहे हैं तो असली चीज तो प्रकट हो ही जाएगी, भगवान करा देंगे। और ये जो अनादिकाल से हम ढोंग कर रहे हैं भोक्ता बनने का है कि नहीं? मैं पुरुष हूं, पुरुष मतलब एंजॉयर हूं,
पुरुष मतलब ये देह की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष मीन्स इंजॉयर। मैं इंजॉयर हूं, मैं इंजॉयर, तुम तो हो ही नहीं इंजॉयर, और उसका तुम ढोंग कर रहे हो, तो वो तो कभी इसमें सफल होना ही नहीं है। This is point is this things will come to us when we chant Hare Krishna. Just comes to us. क्या हो रहा है, ये कैमरे को क्या हो रहा है, ठीक है। एनीवेज, चलिए श्लोक की शुरुआत हम करते हैं। फिर से तीसरे दिन पे हम पढ़ते हैं, बुद्धिर ज्ञानम असमोह। बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान का मतलब था आत्मा अनात्मा का विवेक। असमोह, क्षमा, सत्य, दमः मतलब इंद्रियों का दमन, शमः मतलब मन का निग्रह, सुख दुख, भव मतलब जन्म, अभव मतलब मृत्यु, भय मतलब भावी कुछ अनिष्ट होने वाला, उससे होने वाला त्रास, और अभय मतलब उसका विपरीत, अहिंसा मतलब दूसरों को दुख न देना, पर दुख अजनकता, दूसरे को दुख को नहीं जनित करना, समता, तुष्टि मतलब जो प्रारब्ध से प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट रहना, तप, शास्त्रोक्त तपस्या, काया का क्लेश, दान, स्वभोग्य वस्तु को सत्पात्र को दान देना, यश मतलब प्रसिद्धि, और अयश मतलब उसका विपरीत, भवंती भावा भूतानाम, इस प्रकार से जितने भी जीवों के सत्ताएं हैं, एग्जिस्टेंस हैं, मत एवं पृथक विधा, मुझसे ही ये पृथक रूप से आते हैं। आपको श्लोक मिल गया, ठीक है। Now we go forward. ये श्लोक मेरे लिए बहुत लाभप्रद है, स्पेशली काउंसलिंग के समय में। अभी भक्त को बोल रहे थे कि क्या जरूरत है आपको, मतलब माता जी ने कहा नौकरी करने की क्या जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है। ओ बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह, बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह, बुद्धिर्ज्ञानम असमूह। याद आ गया कि आज तो यही पढ़ाना है। हमने कहा आपकी सीनियर, उनकी बहन भी मतलब नौकरी कर रही थी, जब बहुत प्रेशर हुआ तो छोड़ दी। 1.5 साल करने के बाद तो हमने कहा अच्छा, इनको भी थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल से समझ में आएगा तो भगवान बाद में बुद्धि देंगे। उनको लग रहा है कि हाउस वाइफ बनना झंझट है। हमने कहा अच्छा, नौकरी करना बहुत सिंप्लीफाइड लाइफ है। हमने कहा एक नाम बता दिया भक्त का, हमने कहा उनसे आप ले लेना काउंसलिंग, बहुत साल जॉब कर चुके हैं। लाइफ डज नॉट बिकम सिंपल, सिंपल लाइफ बिकम्स बाय नॉलेज। इफ यू डोंट हैव नॉलेज, लाइफ विल नेवर बी सिंप्लीफाइड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये आप लोग देख रहे हैं कि ज्ञान है। जैसे रियली खांसी के लिए तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, या जब भी थोड़ा सा बुखार उठता है, या आप में से कोई व्यक्ति बीमारी के लिए तो कोई जॉब नहीं करता है, फिर भी कह सकते हैं क्या, मतलब लाद दी जाती हैं बीमारियां, कष्ट। ये तो ऐसा है ना कि हमारे से दोनों तरफ से कोई थप्पड़ मारे और कहे कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बीमारी जैसे बिना प्रयत्न के आ रही है, जबरदस्ती आ रही है, ऐसे ही भौतिक सुख आ जाएगा। लेकिन ना, जब तक मेहनत नहीं करते तो भौतिक सुख कैसे आएगा। भैया पहले से रिकॉर्डिंग कर दी गई, भर दी गया है कि इतना आना है जीवन में, ये देखिएगा अपने जीवन में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम कह रही है। इसीलिए तस्यैव हेतो प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम परह्यदा, ऊपर के लोगों से लेकर नीचे तक लोगों तक जो नहीं मिला है भगवान की भक्ति, उसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयत्न के लिए मिलेगी नहीं वो। और बाकी सब चीज़ें तो बिल्कुल अयत्नतः, बिल्कुल बिना प्रयास के प्राप्त हो जाती हैं। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना, आप अस्वीकार करें स्वीकार करें, लेकिन गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। बिना प्रयास के दुख मिलता है कि नहीं मिलता। इट इज वेरी रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट्स। मुझे पता है कि बहुत शॉकिंग लगेगा, लेकिन ये ऐसा है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि भगवान का ज्ञान अगर होता है व्यक्ति को तो उसकी लाइफ सिंपल हो जाती है। तो मैं समझाया कि नहीं, अभी शी हैज टू चैंट मोर, शी हैज टू हियर मोर। जब ये सब बातें कहते तो मुझे लगता है कि कई लोग इस बात से मतलब विद्रोही करेंगे। दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। लेकिन शास्त्र की बात बताना हमारे लिए कर्तव्य है। बाकी आप विद्रोह अनुभव करते हैं तो ठीक है, किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन में देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को कुछ करना ही होता है, एंड इवन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें करके ही समझ में आई कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सो आई एम ऑल्सो इन दैट कैटेगरी।
कुछ चीज़ें करके ही समझ में आती है कि नहीं, इससे कुछ हम सुखी नहीं होने वाले। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बात को बोल रहे थे, नन ऑफ माई डिस्ट्रैक्टिव मैन्यूवर्स आर सेटिस्फाइंग मी। वेरी नाइस स्टेटमेंट्स। इसी को परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, बहुत सुंदर बात। वाई कृष्णा अलाउज अस टू gratify our senses when it is poisonous? Basically, why does the Lord, who's most merciful, allows us to drink poison? ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। भगवान परम स्नेही पिता है। क्या कोई पिता अपने बेटे को, अपने बच्चे को जो अबोध है, उसको जहर पीने के लिए स्वीकृति देगा? नहीं देगा। लेकिन भगवान क्योंकि परम स्नेही हैं, इसलिए वह एक तरह से परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, आप पी के देख लीजिए जहर के, क्या आप सुखी हो जाओगे। फिर भी भगवान ओपन रखते हैं अपने आप को कि हम हमारी तरफ मोड़ोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन स्टिल इज ऑल्सो ओपन, यथा से तथा कुरु। ये आप लोग को बहुत समझ नहीं आ रहा होगा मैं सब बातें क्यों कह रहा हूँ, लेकिन हम जब किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो हम लोग पता है ऐसे सोचते हैं, इसको ये ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ज्ञान नहीं हो रहा है। भगवान उसको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, और फोर्स करने से समझ में नहीं आती ये बात। अब हैमर कर दो किसी व्यक्ति को ऐसा, ये वो सारा फिलॉसफी इसको ना मुंह खोल करके घुसा दीजिए इसके मुंह में, तो भी नहीं स्वीकार कर पाएगा। हमारे सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने, एवरीवन हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियसनेस। हर व्यक्ति को अपनी चेतना के अनुसार कार्य करना होगा, और वह अपनी चेतना के अनुसार कार्य करेगा ही। तो जिस स्तर पर जो व्यक्ति है वहां से वो भगवान की भक्ति करना शुरू करे, वो बहुत अच्छी बात है। यही सबसे बढ़िया बात है। ये ज्ञान हम लोग को होना चाहिए, सामने वाले को ना भी हो तो कोई बात नहीं, अपनी ये बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए, कैसे लोग को बताए। वी आर नॉट हियर कंट्रोलर्स ऑफ एनीवन्स लाइफ। जैसे मान लीजिए आप छोटे बच्चों कहें, अरे क्या तुम अब खिलौने में पीछे पीछे पड़े हो। नहीं, उसे खिलौना ही दिया जाता है क्योंकि उसे खिलौना ही समझ में आता है। माता जी आपकी बच्ची वो पेंटिंग करती रहती है, आप भी वैसे करती रहती है? नहीं करते। आप हंसने लगे, करें आए क्या पेंटिंग करेंगे हो, लेकिन वो बच्ची के लिए पेंटिंग की बुक जरूरी है। पता नहीं आप भी बचपन में से करिए पेंटिंग, क्या नहीं किया होगा, आई डोंट नो। शायद सब बच्चों को एक लेवल पे जरूरत है, उसको पेंटिंग करेगा, कुछ करेगा, कांट हेल्प इट। नहीं बोलो नहीं तुम आत्मज्ञान के बारे में ठीक है। हम लोग कहाँ थे? हम लोग सुख पे थे। ये बात आई थी हम लोग सुख के ऊपर। जिस प्रकार से, ये पेज नंबर 18 पे थे ना, जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुख है। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। भाई अगर कथा सुनने को मिल रही है तो कथा का प्रभाव क्या है? शोक, मोह और भय का नाश करने वाली इन्हीं सब चीजों से दुख आता है ना। अब यही छूट रही है तो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो अपने दुख के लिए कार्य कर रहा है। अगर किसी को जप ही नहीं करने को मिल रहा है, किसी को कथा ही सुनने को नहीं मिल रही है, तो वो कार्य किसके लिए कर रहा है? तो वह दुख की प्राप्ति के लिए जॉब कर रहा है, या जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अभी हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे ग्रुप में भक्त हैं, वो नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, तो उनका एक बिजनेस है, तो अब उनके मन में आ रहा है, बहुत बुढ़े नहीं हुए अभी, वो 45 और समथिंग। तो उनकी पत्नी बता रही थी कि अब उनके प्लानिंग है कि वह बिजनेस को, बच्चे को सपोर्ट करके वह इधर वृंदावन में आकर रहेंगे और भगवान की भक्ति ही करेंगे। एंड दिस इज वेरी एनकरेजिंग, नॉट ओनली एनकरेजिंग, मैं बहुत सरप्राइजिंग। बिजनेसमैन तो प्राय अपने मरते दम तक हो सकता है वो चाहेंगे कि दुकान में ही मरे, लेकिन अब वो उसको बाह्य रूप से बस खाली दुकान में कर। दिस इज द शोज भक्ति वर्क्स। तो ये सुख है। ये बात समझ ले कि सुख मतलब संतुष्टि। अगर संतुष्टि नहीं है तो सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। यहां जाओ वहां जाओ ये पाओ, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सुख के असीमित आगार हमारे हृदय में है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो जैसे हमें भक्ति करने में सुख हो, सुविधा मिले, वो सुख है। ओके, बहुत अच्छा लगा हमको। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। इसमें आपको अपने शरीर को भी ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए शरीर के ध्यान नहीं रख रहे हैं और बीमार हो जा रहे हैं और भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो वह दुख है।
वह भगवान की शरणागति आप नहीं कर सकते हैं, भगवान का भजन ही नहीं कर पा रहे तो मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट, जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करे। दिस इज वेरी नाइस। अभी एक भक्त हमको कल बोल रहे थे, हम प्रैक्टिकल बातों से रिलेट कर रहे हैं कि स्वास्थ्य बहुत खराब है प्रभु जी, थकान है, तो हमने कहा आप विटामिन B12 विटामिन डी का चेकअप कराइए। तो आप कहेंगे हम तो देह है नहीं, लेकिन भैया हम सभी लोग देह से प्रभावित हैं, है कि नहीं। अभी भाव स्तर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा जन्म लग सकते हैं कि जब आप देह से प्रभावित ना हो, जो आवश्यक है आपके स्वास्थ्य के लिए वह कर लें ताकि भगवान की भक्ति करें। इट कैन बॉयल डाउन टू व्हाट यू ईट ऑल्सो। क्या आप खा रहे हैं उसका भी निर्भर करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं जब मुझे कुछ ऑयली खाना होता है तो खाते नहीं, केवल डिस्कस करके रह जाते हैं, क्योंकि कलयुग में सोचने का भी लाभ मिल जाता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। तो मैंने बोला आज आप वो दाल मट बनाते थे ना फ्राई करके, वो बना देना। कहते आप खाएंगे कैसे? हमने कहा नहीं बस हो गया डिस्कस करके छोड़ दिया, क्योंकि 2 मिनट खाऊंगा उसके बाद फिर परेशान हो जाऊंगा, है ना। हमने कहा आज आप कल ना शाम को राजमा बना, राजमा खाएंगे? नहीं नहीं एक बार तो ऐसा होता है कि चलो आज एकादशी में फ्रेंच फ्राई बनाएंगे उसके बाद सब्जी लिए काटा उसके बाद सब्जी को छौंक दे से नहीं खाना, बीमार हो जाएंगे। एक दिन का भी बीमारी आप देखेंगे इतना निरुत्साह लेके आ जाती है, एक दिन, वन डे। सो वन डिवोटी, एवरी डिवोटी हैज टू बी सीरियस अबाउट दिस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये मैं एक हेल्थ के पोर्शन से बोल रहा हूँ। दूसरा, अगर मान लो कहीं झगड़ा हो रहा है और वो सामने वाला अपने आप को सुपीरियर बता रहा है, हाँ आप बिल्कुल सही हैं, फिर खत्म और आपकी भक्ति अच्छे से हो जाए। मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा जो मैंने परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज से सीखी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उन्हें कहा कि देखिए हमारे जो परेशानी है, जो प्रतिकूलता होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है संबंध के कारण, ठीक है ना। तो संबंध कैसे रखने चाहिए? जो श्रेष्ठ व्यक्ति उनको सम्मान कीजिए, यद्यपि वह गलत भी हो तब भी सम्मान कीजिए। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर देंगे, झगड़ा बचेगा कि नहीं? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ सही कह रहे। करना आप करोगे वही जो आपके मन में है करना वही है जो आपके मन में है, लेकिन अगर वो गलत है तब भी बोले हाँ जी। पॉइंट इज ऑल्सो दैट इफ ही इज यू आर नॉट हैविंग अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विद हिम, अगर आपके सुपीरियर हैं, वायुवृद्ध हैं, जो कुछ भी है, तो वो मतलब बोल रहे हैं कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, झगड़ा करने की क्या जरूरत है। जो साथ वाले हैं उनसे मित्रता करें, साथ वाले मतलब जो ऑलमोस्ट आपके बराबर है उनसे मित्रता करें, कंपटीशन की भावना न रखें, फिर झगड़ा हो जाएगा। और जो आपसे कम हैं कुछ, तो उनको अफेक्शन दें, कृपा दें। अब इंटरेस्टिंग बात, ये जो नीचे जूनियर्स हैं वो कैसे परेशान कर सकते हैं? आप यह देखेंगे कि हम लोग भी पहले बहुत इनसेंसिटिव थे, वैसे अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हुआ लेकिन इनसेंसिटिव थे, तो उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो गलती क्या कर रहा है। हम सोच रहे हैं वो गलती कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। इज लाइक अ किड, इज लाइक अ बेबी। तो उसको बोले अरे तुमको इतना भी नहीं पता है, तो उसका उत्तर होगा हाँ हमको इतना भी नहीं पता है। इट्स जस्ट अ फैक्ट लाइक दिस, बाय अफेक्शनेट यू कीप ऑन टेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। कोई तो हाँ एक माता जी हैं, नथिंग अगेंस्ट माता जी, लेकिन अब जो माता जी ने बोला माता जी की बात बोलेंगे। प्रभु जी लोग तो कुछ मैसेज करते नहीं, वो सिद्ध हैं, तो प्रभु जी की प्रॉब्लम आती नहीं है, माता जी लोग को प्रॉब्लम आती है। एक बोलती मैं थोड़ा माला देर में कर रही हूँ तो क्या कृष्ण मुझे नहीं स्वीकार करेंगे? हमने कहा स्टूपिड हो प्रूव क्यों कर रही हो हम ऐसे डांट देते हैं। कहा ऐसा थोड़ा ना होता है माला थोड़ा लेट हो गया तो कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहाँ लिखा है शास्त्र में? सुबह बोल देते हैं करने के लिए ताकि आप लोग अच्छे से कर लें, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मान लो मतलब बच्चा है किसी का, किसी से लेट हो गया तो आपको कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। दिस इज ओके, एटलीस्ट उन्हें प्रस्तुत किया। और थोड़ा डांट भी खा लेना चाहिए, लेकिन अफेक्शनेट डांटना चाहिए, डांटना जोर से नहीं चाहिए, मतलब टाइटली नहीं डांटना चाहिए। मैं इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस बातें बोल रहा हूँ, मेरी परीक्षा हो जाएगी कल इतने खराब सब्जी थी, मैं मुंह में रखा, आपको पता कल मैं शाम को बोला क्यों नहीं था? हमारे संग प्रभु प्रसाद पा रहे थे कल्याणपुर, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। हमने कहा जाने दो, उस क्रोध को आने दो और जाने दो, ब्रह्मचारी जीवन का संस्कार है, खराब प्रसाद मिला तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। फिर मैं याद कर रहा था कितनी बार अच्छा प्रसाद मिला भी तो है, अब गलती से बन गया तो कोई बात नहीं, दाल रोटी खा लो। आज भगवान यही सोचे कि दाल रोटी खा लो, कहता हूँ। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वन बैड स्टेटमेंट एंड देन द जूनियर विल बिकम वेरी डिसहार्टेंड। तो
संबंध खराब हो जाएगा कि नहीं। और जो द्वेषी है उनसे तो दूर ही रही, उनसे क्या करना, उसको मतलब नहीं है। तो मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि यह हमारी भक्ति के लिए सर्वथा अनुकूल है। ये हमारी भक्ति के लिए सर्वथा अनुकूल है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सब भूल जाइए अगर आप ये बात अगर पकड़ लें, दिस इज कॉल्ड मध्यम अधिकार। आपकी भक्ति, हमारी भक्ति बहुत फ्लरिश करेगी। यू मीट ए सुपीरियर पर्सन, यू बिकम वेरी हैप्पी। जो साथ वाले हैं उनसे मैत्री करिए, और जो जूनियर हैं उनके प्रति दया कीजिए, और जो द्वेषी है उनकी उपेक्षा कर दीजिए। मिलेंगे ही आपको ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे देखेंगे आपको, ये सब है ही नहीं, हैं लोग ऐसे होंगे आपको मंदिर में देखते नहीं, परिक्रमा करिए, कुछ लोग कहेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई कहेगा पाँव छूने लग जाएगा, कोई कैसे लगे जैसे आप हवा है दिखेंगे नहीं। दिस इज ऑलवेज देयर, व्हाट यू कैन से, दिस इज द वर्ल्ड। मैं बिल्कुल क्लियरली बात बता रहा इस बात को। अनुकूल व्यक्ति को स्वीकार, चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। सुबह उठ लीजिए, जैसे आई मीन इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट टू ईट। ऐसे मैंने मिलेट्स को स्विच ओवर किया बिकॉज इट हेल्प्स मी टू रिलीव ऑल दिस कॉन्स्टिपेशन, ऑल दिस थिंग्स, इट हेल्प्स मी सो मच। सो वी मेक श्योर जो भी हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करें, ये आपकी भक्ति के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा लगा ये। तो अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में बात करी। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं, लेकिन शिला प्रभात हम लोग अंत तक समझ नहीं पाए। इसको हम लोग अंत तक समझ नहीं पाए। इसे बड़ी चिंता हो रही है, आगे कैसे चलेगा, आगे मैं कैसे जीऊंगा। प्रारंभ से प्रभुपाद समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा। अरे तुम मरोगे ही नहीं, क्या चलोगे यार, चिंता क्यों कर रहे हो। और जिसने ये देह दिया है वो चलाने के लिए देह दे ही देगा। अगर हमने दुख भोगना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे, भगवान ऐसा दे रहा मत, लेकिन मान लो भाग्य में लिखा है कि 50 साल में 50वें वर्षगांठ पे, शादी की वर्षगांठ पे मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा होगा, तो मुझे 50 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा कि नहीं। तो जिंदा रखना, भगवान को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो वहां पे इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। जिसने इंजन दिया है वो चला देगा। वी आर नॉट इररिस्पॉन्सिबल बट अननेसेसरी फुलिश भी तो नहीं है। जबरदस्ती तो हम क्या कहते हैं, चिंता ना करते बैठे, जो आवश्यक है वो करिए। ये बात समझ में आ रही, बहुत सिंपल लगती है बात, लेकिन ये देह दिया गया है तो ये देह गिरेगा भी नहीं जब तक वो भोग ना भुग जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। वो मिलान, वो समय मिलता है, समझ रहे ना, उस टाइम पे ही मिलता है, उस टाइम पे तक जीना पड़ेगा ही, मरे ही नहीं सकता व्यक्ति। बड़ा रिवोल्यूशनरी बातें हैं, लेकिन ये व्यक्ति को वाकई ज्ञान हो जाए तो चिंता नहीं करेगा। ठीक है, एक बात मैं कहूंगा, इस तरह की दृष्टिकोण से व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ही बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन के प्रति वह और जागरूक हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से। ओके, लेट्स आस्क अ क्वेश्चन टू, माता जी का नाम क्यों भूल जाता हूँ, नाम बताइए। अब है जानवा माता जी। अच्छा, इस जीवन में आप मरी हैं कि नहीं मरी हैं? ये कैसा कठिन प्रश्न है। माइक पे बताइए, ऑन कर लीजिए माइक। हाँ, माइक 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 पे बताइए। लग रहा है बुद्धिमान है ये तो। हो गया, ऑन तो कीजिए, माइक ऑन तो कीजिए। शरीर में जो सेल्स हैं वो तो बढ़ते रहते हैं बार बार। ओके, आप नहीं मरी ना इस जीवन में? मतलब बचपन का शरीर तो गया। वाओ, इंटेलिजेंट। ओके, तो आप कम से कम, मैं नाम उम्र नहीं पूछ रहा, मेरी उम्र मान लीजिए 41 है, तो मैं कितनी बार मर चुका हूँ? 41 नहीं, 41 डिवाइडेड बाय 7, 6 टाइम, 6 बार मर चुके हैं। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोयते। एक व्यक्ति मुझे बोले आप बचपन में क्यूट लगते होंगे। हमने कहा हाँ लेकिन वो शरीर गया। अब मैं ही नहीं, सही बच्चे क्यूट लगते हैं, लेकिन वो शरीर तो गया ना। तो कहते कोई फोटो नहीं रखे। हमने क्या जरूरत है, जब कहो कि पिछले जन्म का फोटो दिखाइए इंटरेस्टिंग। कोई कहे कि ये पिछले जन्म का फोटो है, तो अब उससे क्या पहचान करना, क्यूट लगते हो या कुछ भी लगते हो। अब मैं पिछले, मान लो पिछले जन्म में मैं अफ्रीकन था तो उसका फोटो रखेंगे आप? दिस आई मीन, आप ऐसे कितने लोग रखे हैं अपना फोटो अब तक बचपन का? Nobody will raise hands, but this is not very intelligence because it is as foreign to you now as your previous birth. जैसे पिछले जन्म का शरीर गया ना, खत्म, ऐसे इसी जीवन में हम कई बार शरीर धारण कर चुके हैं। मैं मजाक में जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन बात बहुत गंभीर है। इस कौन फॉरएवर, वो गया, वो दोबारा देह नहीं आने वाला ना। जैसे पिछले जन्म का देह नहीं आएगा ना, ऐसे ही जो 5 साल का 6 साल का देह है वह दोबारा कभी नहीं आने वाला। थिंक अबाउट दिस। भय तो भविष्य की
चिंता से उद्भूत है, यानी उद्भूत मतलब प्रकट होता है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता। दिस इज ब्रिलियंट। क्या बोला जा रहा है देखिए, ये आप लोग ने सुना ही होगा, फ्यूचर को सिक्योर करना है, लेकिन कहां तक? तुम्हारा फ्यूचर का टेलीस्कोप कहां तक देखता है? कहां तक देख पाते हो अपने टेलीस्कोप से फ्यूचर को? 70 साल, 80 साल, अग्रीड। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह भी लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि कल वो एक कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं। तुमने सिक्योर क्या किया फ्यूचर? अब दूसरी बात जहां प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा है, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, तो हृदय होता है शुद्ध। तो ये जो सारी असीमित लाभ देने वाली वस्तुएं हैं, उन पर आपको श्रद्धा होने लगती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारी बीमारी ये है कि जो सीमित और अनश्योर लाभ देने वाली वस्तुएं, अनश्योर क्या बोलेंगे? अनिश्चित। यस, सीमित और अनिश्चित लाभ, असीमित नहीं प्रभु, अनिश्चित। अनिश्चित और सीमित लाभ देने वाली वस्तुएं, उसमें हमको प्रोग्राम किया गया है 100% श्रद्धा देने रखने के लिए। मैं समझा पा रहा हूं? संतान करना चाहिए भाई, बुढ़ापे में काम आएगा। अच्छा, कितना काम आएगा? नहीं, एक लिमिट है ना, कितना काम आएगा? अपनी जवानी तो पापा को दे नहीं देगा कि अरे आप तकलीफ में हैं। तो कौन थे? पुरु थे? कौन थे? हाँ, पुरु थे ना। पुरु की तरह वह जो है, उनको हमारी जवानी ले लीजिए। जवानी तो देगा नहीं हमको। बहुत होगा 2-4 पैरास्टामोल खिला देगा, दवा खिला देगा। हम तो ये देख रहे कि माँ मेरी मरते मरते मुझे खिला के मरी, सेवा तो ली नहीं मुझसे। शाम को खिलाया, अब चली गई, उसके बाद सेवा क्या लिया हमसे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक तो सीमितता है, कितना सेवा कर देगा, और अनिश्चितता है, यह भी नहीं कह सकते कि वह सेवा करेगा ही। इस जगत में आप जो कुछ भी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं कि ये लाभ दे देगा, वो लाभ देगा, वो लाभ है सीमित और अनिश्चित। लेकिन भगवान की भक्ति देगी लाभ असीमित और निश्चित। मम गंतुम, व्हाट इज इट, मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात्। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा अर्चन, मेरा भजन कभी अन्यथा, कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। ये भगवत गीता की चर्चा कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकती है। तो ये हम जब बार बार भक्ति करते हैं, तब धीरे धीरे बात समझ में आती है कि मेरा नाम जब व्यर्थ जा ही नहीं रहा है। मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, अमेजिंग है ये बार बार नाम जाप करने को क्यों कहा जाता है। एक सिंपल सी बात समझिए, जो लोग भोजन बनाते हैं, मान लीजिए आपने दाल बना ली, तो फिर आप कुछ और कार्य करते हैं या फिर दाल पकाते हैं? कुछ और कार्य करते हैं, दाल पक गई। तो भगवान का पहला ही नाम हमारे अनंत जन्म के पाप को नष्ट करता है। अब जो बोल रहे हैं तो भगवान तो कुछ करेंगे ना, भगवान के नाम के लिए कुछ काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट आपके अनर्थों को नष्ट करना शुरू करेगा, आपकी वासनाओं को नष्ट करना शुरू करेगा। और क्या आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष होता हुआ नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। देखिए, आज ही मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहा था, इट वाज अमेजिंग। कैन यू इमेजिन रावण एज सेलिब्रेट? क्या रावण को आप ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार करेंगे? नहीं, एक नंबर का स्त्री लंपट था, लेकिन वो 10,000 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मा जी की वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करे। कुंभकर्ण, वह 10,000 साल तपस्या किया। बल्कि कुंभकर्ण ने मांगा था कि मैं सोने का वरदान मांग रहा हूं, तो वो बाद में सोचने लगा, अरे 10,000 साल में तपस्या किया, मांस नहीं खाया, राक्षस होकर कितनी बड़ी तपस्या किया, फिर ये क्या मांग लिया मैंने। लेकिन एक चीज बताइए, क्या रावण ये 10,000 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया और तपस्या किया, उससे उसकी हृदय की वासना गई? नहीं गई, एकदम नहीं गई। और यहाँ कौन 10,000 साल से हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है? कितने कम समय में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और लद्दड़पने से कर रहे हैं। ये भी मत कह देना कि बहुत बढ़िया से माला कर रहे हैं, एकदम अटेंटिव 100% ना, कुछ नहीं। खा के तो भजन हो नहीं रहा है, बिना खाए कैसे भजन करेंगे? और फिर भी आप देख रहे हैं कि वासना का निर्मूलन हो ही रहा है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जस्ट सी हम लोग भगवान के धाम जाएंगे ही, इस प्रकार का श्रद्धा भक्तों की सहज हो जाती है भगवत गीता को पढ़ करके, भगवान का नाम उच्चारण करके। वाई विल वी नॉट गो? कौन ऐसा आज तक रह गया जिसने भगवान विष्णु का भजन किया हो, कृष्ण का भजन किया हो और उनके चरणों की प्राप्ति न की हो? एक नाम आप बता दीजिए।
आप शास्त्र छानते रहेंगे तब भी एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो भगवान का भजन कर रहा हो और भगवान की प्राप्ति ना किया हो। अरे अजामिलो अपी, अजामिल जैसा व्यक्ति जब भगवान के धाम, भगवान का पार्षद बन गया तो फिर हमारा तो नंबर है ही ना। दिस इज वेरी नाइस। और ये केवल मतलब इस श्रद्धा को आपको स्वयं अर्जित करना पड़ेगा। सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए, सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए, सुनते रहिए, जप करते रहिए, प्रसाद खाते रहिए। इस श्रद्धा का निर्माण, ये निर्भयता का निर्माण अपने आप हो जाता है। लेकिन बड़ी सुंदर बात भक्त लोग कहते हैं, डिवोटीज आर फियरलेस बट नॉट फुलिश। निर्भय है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अब ट्रक के सामने आ जाएंगे, बेवकूफ़ी की बात नहीं करेंगे वो, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि भगवान उनको अपने पास जरूर लेके जाएंगे। कार्य ही हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो असली फ्यूचर अगर सिक्योर करना है तो व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इसीलिए आप लोग सुबह लगे रहते हैं जब करने में, फ्यूचर सिक्योर करना है भाई, समझ आया। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल रहता है, कितना, इतना जिसको वह स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकता। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट। आई मीन आई डोंट नो हाउ मच योर रिलेशन दिस पॉइंट, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अपने इर्द गिर्द आसपास के लोगों को देखिए, उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है कि वो अगले जन्म में क्या बनेंगे। अगर ऐसा होता तो वह मुर्गा नहीं खा रहे होते या प्याज लहसुन नहीं खा रहे होते, अगर वेजिटेरियन भी है तो भी। वेरी स्ट्राइकिंग। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन में बैठे हो जो पता ना हो कि कहाँ जा रही है, ओ भाई साहब तुरंत चिंता होती। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार मैं बॉम्बे से लौट रहा था, झांसी में ट्रेन चेंज करनी थी, पुष्पक बॉम्बे से नहीं, साउथ इंडिया से लौट रहा था, तो हमें झांसी में ट्रेन चेंज करनी थी। तो 3-4 और 3-3 ऐसे कुछ ऐसा था नंबर, मतलब कुछ चेंज है। पुष्पक का जो पुष्पक में बैठना था और पुष्पक आने वाली थी लखनऊ समथिंग कानपुर, और हम लोग जो है उस पुष्पक में बैठ गए जो बॉम्बे जाने वाली थी। तो वो लोग पूछे कि कहाँ जाना है आपको, हमने कहा लखनऊ जाना है। अरे ये बॉम्बे जा रही है, तो तुरंत चिंताग्रस्त हो गए, अरे ये तो नहीं, ये तो ट्रेन तो गलत जगह जा रही है। ऐसी ट्रेन में बैठ जाए जहां आपको पता ही नहीं हो कि कहां जा रही है, विल इट नॉट बी सुप्रीमली फियरफुल? क्या ये भयजनक नहीं होगा? और आपको पता है कि नहीं, हमने सुना था कि औरंगजेब मरने वाला था तो उसको बहुत भय था कि मैंने बहुत पाप किए हैं, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। आप देख रहे हैं, दो चीज आपने स्ट्राइक देखी, एक कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका मार्ग और प्रशस्त और क्लियर होता है कि मैं भगवान के धाम के रास्ते पे हूं। जो जो बातें बताई गई हैं कि भाई भक्ति में ऐसे विकास होता है, वह अपने जीवन में अनुभव करता है। अगर अभी आपको ना समझ में आ रहा हो तो माधुर्य का दामिनी में इस गीता के बाद पढ़ाऊंगा, अगर होगा समय तो वहाँ एक एक पॉइंट समझ में आएगा। श्रद्धा का ये स्तर है, साधु संग ये है, भजन निवृत्ति का ये स्तर है, अनर्थ निवृत्ति का ये स्तर, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जैसे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं पूछूं कि क्या भक्तों के सारे भोग छूट गए हैं, तो उत्तर देने की जरूरत नहीं कि नहीं छूटे हैं। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि क्या भोग अच्छे लगते हैं, क्या उनमें उपादेय बुद्धि है, तो मैं नहीं मानता कि कोई भक्त बोलेगा कि बड़े अच्छे हैं ना। तो ये अनर्थ निवृत्ति का सिम्टम है कि भोग कर रहा है लेकिन उसको हे मान रहा है। तो अगर ये भावना है कि भाई खराब है और भोग में प्रवृत्त हो जाता है, मान लो अधिक सो गया या जो भी ईटिंग वेटिंग स्लीपिंग डिपेंड वट एवर इट इज, उसमें हे बुद्धि आ रही कि भाई ये तो बहुत अच्छा नहीं है, तो हम अनर्थ निवृत्ति पे हैं, निष्ठा के स्तर पे आके खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? दुनिया में लोग भोग भी रहे हैं और उनको उपादेय मान रहे हैं, बहुत अच्छा भी मान रहे हैं। व्यक्ति अगर कभी प्रवृत्त हो जाता है तो उसको यही लगता है कि मैंने समय खराब किया, तो यह उसकी भक्ति में प्रगति दिखा रहा है। भोग करना प्रगति नहीं दिखा रहा है, भोगों में हे बुद्धि यह प्रगति दिखा रहा है। तो जो शास्त्र में एकदम स्पष्ट वर्णन है कि भाई आप इस स्टेज पे हैं, आप इस स्टेज पे हैं, तो व्यक्ति देखता है कि हाँ भाई पहले तो हम सुबह उठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे याद है IIT में हम लोग, मैं ऐसे लगता था कि कोई चुड़ैल थी या क्या थी, पकड़ लिया, दोनों हाथ से उठने नहीं दे रही, ऐसा लग रहा शरीर पूरा भारी हो गया, 5 बजे उठ ही नहीं पाता था। नाक पास में बांध दिया तो बड़ा मुश्किल होता था उठने में, लेकिन अभी उठ जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती है। एक वक्त हमको एक स्टूडेंट बोले, प्रभु जी आप भी तो 3 साल नहीं उठे, तो हम भी 3 साल के बाद उठेंगे। मैंने कहा तो ठीक है, वेरी गुड, गो हेड। अगर सुपीरियर की गलती आप करना चाहते तो करते रहिए, क्या दिक्कत है।
तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसे अब कठिनाई नहीं होती है। इज इट नॉट लाइक दैट? तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चित भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये मान के चले कि जीवन में नहीं करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। मतलब कुछ 1 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म जो लगे तो समय कितना लगना है? 10,000 साल कुंभकर्ण तपस्या किया तो मिला क्या? स्थाई नींद। 10,000 साल भी लगे भजन करने में, मान लीजिए, तो स्थाई वैकुंठ का वास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। कई बार लोग बोलते प्रभु जी हमको तो ये खाना अच्छा लगता है, पूड़ी खाना अच्छा लगता है, ये मैंने खाओ भाई प्रसाद, क्या दिक्कत है? यही परम पूज्य देवामृत महाराज बोले, एज लॉन्ग इट इज प्रसादम डोंट वरी। धीरे धीरे करके आप सब वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। बिल्कुल स्पष्ट है, मछली पानी में चली जाती है तो सारी चिंता समाप्त हो जाती है, और मछली पानी में ना जाए तो उसकी चिंता किसी भी उपाय से नष्ट नहीं होगी। ईजी है। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, भय और अभय का निर्माण कौन करता है? भगवान करते हैं। तो अब क्या सिखा रहे हैं प्रभुपाद? अगर भगवान के ओर उन्मुख रहोगे तो आप भय को नहीं प्राप्त होगे, अभय को प्राप्त होगे, और भगवान के विमुख रहेंगे तो भयभीत होंगे ही। जैसे प्रहलाद महाराज के पास कुछ भी नहीं था मटेरियली, और हिरण्यकशिपु के पास इतना सामर्थ्य था कि वो भ्रुकुटी ऊपर करता तो देवता भी डर जाते, लेकिन वह हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद महाराज से डर रहा था कि मैं इस लड़के को मारने का प्रयास कर रहा हूं, ये मर नहीं रहा है, यह मर नहीं रहा है, और इसको याद रहेगा कि मैंने इस पर इतना अत्याचार किया था, ये बड़ा होकर के मुझे मार देगा। अब बताइए, क्या अभी भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि मटेरियल जो भी चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं वो हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकती हैं? ओके, श्रीमद् भागवत में 11:2:37 कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं, जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए, मतलब भगवान की भावना से भावित रहे। ये कृष्ण भावना समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई धुआं है, उस धुएं को आप पानी के थ्रू गुजारें तो उस धुएं की खुशबू पानी में आ जाती है। कुछ समझा पा रहा हूं? तो उसे कहते हैं भावना देना, जो मैं समझा पाऊंगा अब तक। भावना देना मतलब उसकी सुगंध हर जगह व्याप्त हो जाएगी। या आप सैंडलवुड, चंदन को थोड़ा घिस करके पानी में डाल दी, बहुत थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना इसको, और आप देखेंगे कि उस चंदन की जो खुशबू है वह पूरे संपूर्ण पानी में व्याप्त हो जाएगी। तो उससे वो भावित हो जाता है, वो उसकी महक उसमें व्याप्त रहती है। तो भक्त भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो उनके दैनिक कार्यों में भी उनकी कृष्ण भावना आने लगती है। कृष्ण भावना, दैट समझ गए? कृष्ण भावना का मतलब वो महक, कृष्ण की महक आती रहती है। अहिंसा का अर्थ है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार की हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। तो देखिए, केवल अब चींटी को नहीं मारना, केवल यही अहिंसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अहिंसा है ही नहीं, केवल ये अहिंसा नहीं है, अपितु जीवों को भक्ति करने का मौका ना देना ये अहिंसा है। अच्छा, ये हिंसा है, क्षमा कीजिएगा। जो माता पिता बोल रहे हैं कि भजन मत करो, तो वस्तुतः वह हमारे प्रति हिंसाकारी हैं। जो कसम दिलवा दी है, पता नहीं किसकी कसम, वैसे कसम खाने से कोई मरा है आज तक? आप लोग के एक्सपीरियंस में कोई आया? मेरे तो आया नहीं।
हम तुम्हें कसम देते हैं, ये होते हैं। अच्छा हाँ, कसम भगवान के दे देते हैं, तो भगवान तो मरने वाले नहीं ना कभी। आप लोग के प्लीज एक्सपीरियंस में आया तो शेयर करना कि कोई कसम दिलवाया और मर गया हो कसम की वजह से। तो कोई नहीं मरने वाला है, लेकिन कसम खिला खिला करके भजन रुकवा देते। कसम अगेंस्ट भजन तो बहुत हिंसाकारी हैं, यद्यपि माता पिता हूँ या कुछ हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बड़ा विनोद में बता रहे थे क्लास में, कह रहे हैं देखो भाई, किसी की कोई पत्नी है तो अब वो भले ही वो नाम पत्नी रख ले, लेकिन अब वो अगर मतलब भक्त नहीं है और दे पैसा चुरा रही है आपका, या यहाँ खर्च करा दो वहाँ खर्च करा दो, तो ये तो वैसे ही होगा जैसे मान लो कोई जेब कतरा है और जेब कतरा अपने आगे यहाँ पे एक बोर्ड पे बनवा ले, उस पर लिख ले पत्नी, आपकी प्रिय पत्नी, और आपका पैसा चुरा के लेके चला जाए, तो फिर ये तो अच्छा नहीं माना जाएगा ना। मैं केवल धन के दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। चलिए हमको पिक्चर दिखाने ले चलिए, यही आपका धर्म है, तो उससे बोलो धर्म क्या है। हमको होटल में ले चलिए, इत्यादि इत्यादि। आप लोग डिवोटी हैं, आप लोग से ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन एक बात आ रही है कि यह हिंसा है। एंड समटाइम्स वी डू वायलेंस विद आवरसेल्व्स। कोई दूसरा नहीं करता है, हम अपने से ही हिंसा करते हैं। वह कार्य करते हैं जिससे हमारी भक्ति नहीं बढ़ती है, तो वह हिंसा ही है। प्रजल्पादि भी सब हिंसा में चला जाएगा। आप इस चीज को नोटिस करने लगे हैं कि मन वहीं जाता है जहां पे इंद्रियां गई हो। जहां इंद्रियां जाती हैं वहीं मन जाता है। मन और कहीं नहीं जाता जहां पे इंद्रियां ना गई हो। तो इंद्रिय को कौन लेके गया? हम स्वयं ही लेके गए ना, और फिर उसके बाद मन वहां जाने लगता है। आई होप दिस इज लाइक क्लियर। तो थ्योरी वाली बात है, लेकिन एक्सप्लिसिटली क्लियर। ये बहुत ज़्यादा बात गंभीर है, इसको हल्के मत लेना। कोई व्यक्ति बगल में आके बैठ गया और चड़पड़ करना शुरू कर दिया, वो विषय को आपका चित्त कहीं जाता ही नहीं, लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया, डंप करना शुरू कर दिया। जो भी कचरा उसने सुना था वो आके उगलने लगा। जैसे होता है ना कि पेट में कुछ गंदी चीज़ खा ली, हजम नहीं हुई तो उल्टी कर दी। तो वो उल्टी हमारे मुंह पे ही करेगा। हमारा मुंह डस्टबिन है या वॉश बेसिन है या संडास है क्या? हम जानबूझ के कठिन शब्द यूज कर रहे हैं कि कभी कभी लोग करते हैं दुनियादारी से परेशान, उसके बाद सारी कहानी हमारे पर उलट देते हैं। दिस इज नॉट टू बी अलाउड ओनली कि भैया हमें मत बताओ, हमें नहीं बताओ। जब करोगे 16 माला भक्ति कर रहे कुछ करोगे, क्या तुम्हारी इस प्रॉब्लम का संबंध है 16 माला से? नहीं। मे बी आई एम लिटिल रूड ऑन दिस पॉइंट, बट दे आर ऑल्सो रूड, इज इट नॉट? दे आर ऑल्सो रूड। उल्टी कर रहे हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। मैं एक दिन भक्त को बहुत डांट दी। हमने कहा भाई उस व्यक्ति से मेरा कुछ संबंध ही नहीं है, वो चाहे 1 नंबर का जामिल हो। उसके बारे में हमें क्यों सिखा रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि मैं उसका शिक्षा गुरु जो कहेगा अच्छा प्रभु जी बताएंगे तो चलो आज से हम ये गलत काम छोड़ दे रहे हैं। दुनिया में लोग गलत कर ही रहे हैं ना, तो मेरे को क्यों सुनना उसके बारे में? अग्रीड? वेरी 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 इंटेंस, वेरी इंटेंस। कहीं हम भगवान के बारे में बात सोच रहे थे तो शुरू हो गया। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दूसरों की निंदा चुगली से बचेंगे, तुम्हारी नाम में बहुत रुचि बनेगी। ये आप प्रैक्टिकल देखना। जो व्यक्ति कहता है ना उसके पास नाम जप का टाइम नहीं है, उसको प्रजल्प का खूब टाइम है। उसको प्रजल्प पॉलिटिक्स की या इधर उधर की बातें करने में, या उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसका ये हुआ, उसका ये सब बातें करने में इतना उलझा हुआ है कि उसको भगवान की बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। बहुत गंभीर एक वैष्णव ने बोला, पता इज चैंटिंग 1 लाख एवरी डे since like many years। उन्होंने कहा a person who has taste for issues has no taste for नाम। इशू मतलब आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है, जब उसी में उसकी वाणी उलझी हुई है तो फिर वह नहीं करता। आई विल से समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। अभी बात क्या आई थी? ये महियम वाली बात आई थी ना कि उद्धव जी को ही बोले और मैत्री मुनि को नहीं बोले भगवान। तो मैत्री मुनि वहाँ उपस्थित थे, तो मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को मैसेज लिखा। मैंने कहा मैसेज पढ़ लेंगे, कल वाल बात करेंगे। कि महाराज समझ नहीं आ रहा, हेल्प करिए। महाराज रात को 10 बजे कॉल किया, वो अमेज्ड। वाओ, लाइक भागवतम के पे प्रश्न किया जा रहा है, महाराज इतना महाराज का अफेक्शन। अब अमेज कि महाराज 10 बजे कॉल। मैंने सोचा भी नहीं था कि महाराज कॉल करेंगे। मैं कुछ पढ़ रहा था तो देखा महाराज का कॉल आया, मैं तुरंत पिकअप किया, तो महाराज को समझाए। और मैंने नोटिस किया महाराज से बातचीत करते हुए कि जब तक मैं भागवत के बारे में बात कर रहा हूँ महाराज उत्तर देते हैं। ही इज़ वेरी वेरी ईगर टू टॉक। और जैसे कुछ भी हल्का सा जरा सा बात हुआ ना कि मतलब उसे हटा, तो फिर महाराज शट ऑफ कर देते हैं। जस्ट अमेजिंग हाउ दे आर कंट्रोलिंग देयर सेंसेस।
एक महाराज जी के, मैं नहीं समझ रहा हूँ, श्याम सुंदर प्रभु है, मैं नहीं जानता वो मतलब उनके रिश्ते में है कि नहीं मुझे नहीं पता, वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ राधा गोविंद महाराज। तो एक बार मैं उनसे कुछ सीधो स्वामी के बारे में पूछ रहा, तो बिल्कुल आराम से बैठ के पढ़ा रहे, अरे कोई दिक्कत नहीं हमारे ऑफिस में बैठे, अच्छा क्या है ये। सो दे आर वेरी ईगर टू टॉक अबाउट कृष्णा, लेकिन बाकी बातों में कोई उनकी रुचि नहीं है। ये साधु का लक्षण है। जितना ही हमारे अंदर ये आगे आ रहा है ना कृष्ण कथा के प्रति ही रुचि, उतना ही साधुत्व आ रहा है। याद आ रहा है ना आपको, स्थित प्रज्ञा सक्य, क्या था वो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। प्रपाद वहां बताए थे कि जिसकी चेतना प्योर है, शुद्ध है, वह इस बात से सूचित होता है कि वो क्या बोलना चाहता है, व्हाट ही लाइक्स टू स्पीक, व्हाट ही लाइक्स टू हियर। तो मैं इसी बात पे बोल रहा हूं कि लोगों को अपने प्रति हिंसा मत करने दीजिए और दूसरों के प्रति भी हिंसा ना हमें करनी चाहिए। अगर लोगों की मति भगवान में नहीं लगा सकते तो कम से कम मति को दूषित करने का तो कार्यक्रम नहीं करना चाहिए ना हमको। मेरा मन कर रहा है कि आज पूरे ही पढ़ दें, अगर कल की क्लास मिला कर अगर हो जाएगा तो 15 पेज हैं, छोटे वाले पेज, तो कर देंगे तो कठिनाई तो नहीं होगी ना आप लोगों को। ठीक है, कल वाली क्लास में आप लोग दुखी तो नहीं हो पाए ना कल क्लास, तो उसको पूरा कर देना। समता से राग द्वेष से मुक्त द्योतित होता है, मतलब राग और द्वेष से मुक्त होना, ये समता कहलाता है। ये व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, उसके प्रति बहुत राग है, ये व्यक्ति नहीं दे रहा है, इससे द्वेष करूंगा, इससे मुक्त होना। अच्छा ये बताइए, क्या ये सफरिंग नहीं है? इज इट नॉट सफरिंग? कोई इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, हाय बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, कोई व्यक्ति को खराब बोल दिया, हाय बड़ा खराब है, तो ये लगातार इस डुअलिटी में पड़े रहना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। मैंने उलट के बोला, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज जो व्यक्ति अच्छा लग रहा है कल वो बुरा लगने लग जाता है। इज इट नॉट सफरिंग? इज लाइक ए बैडमिंटन। एक इंटरेस्टिंग बात सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपको क्रोधित कर दिया तो आप क्रोध के नियंत्रण में हो गए और रिमोट उसके पास है। इज इट नॉट अमेजिंग? कि मान लो खराब कटहल की सब्जी खराब दे दी तो आपको क्रोधित कर दिया, बस हो गया। तो हम क्रोध के नियंत्रण में और उस रिमोट उस व्यक्ति के पास है ना। मुझे याद आ रही है क्या नाम है उनका, भगवान बुद्ध जी का, कोई व्यक्ति उन्हें गाली दे रहा था, तो कोई व्यक्ति बोला ये को गाली दे रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? कहते हैं दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। दिस इज अमेजिंग, नहीं? इफ है ना, इस राग और द्वेष में हम कंट्रोल हो जाएंगे कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और न अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर थोड़ा सा भी दिख सके भाई, वी आर एक्चुअली सराउंडेड बाय डॉल्स इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट। डॉल समझ रहे हैं, गोड्डे गोडियों के सबके शरीर हैं, वो मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी मतलब पानी मिट्टी आदि से बने हुए हैं, वो लेकर टहल रहे हैं लोग, इधर से उधर, उधर से उधर। हम सोच रहे हैं ये वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति को तो हम देखे नहीं, और राग द्वेष पड़ गई, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है इत्यादि। दोस्त वही है जो भक्ति में मदद करे, और जो दुश्मन है वो हमारे कर्म को ही डिलीवर कर रहा है। हमारा पैकेज हमारे पास एकदम सही एड्रेस पे ला के दे रहा है। नहीं तो पड़ोसी का नहीं, पड़ोसी का नहीं, आपने ऑर्डर किया है आपको ही मिलेगा। समझ में आ गया? ये है, जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दे, यही समता है। स्पष्ट है? ओके। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है, अपने बिहाफ पर, भगवान के बिहाफ पर लेना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल कई बार दिया कि भाई थोड़े बहुत कृष्ण भावना भावित हैं, पूरी तरह से नहीं है। ऐसे सोनी की अल्फा वटेवर, इस कैमरे से मेरा जीवन में कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन जब विचार किया कि भाई ये अच्छा कैमरा है, इससे वीडियो ठीक से बन सकता है कृष्ण के प्रचार के लिए, तो ठीक है। इज इट नॉट? कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। बहुत सॉफ्टवेयर है, एक हमने भी सॉफ्टवेयर नया भक्त ने दिलवाया हमको, बहुत जल्दी प्रोसेसिंग कर देता है, 5 ही मिनट में कर देता है, फाइन। जैसे नए लैपटॉप के बारे में तब तक नहीं सोचता मैं जब तक ये खराब नहीं हो जाता। आप लोग संग भी ऐसा ही होता होगा, या आप लोग स्मार्टफोन से बोर हो जाते हैं? इज वेरी स्मार्ट, इज इट नॉट? वी शुड नॉट बाय अ स्मार्टफोन अनलेस आवर ओल्ड फोन इज बैड। ये कम से कम रहना चाहिए। अगर स्मार्टफोन का प्रयोग अगर भगवान की सेवा में कर रहे हैं या अपने कार्य के लिए भी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि एक के बाद एक के बाद ले जा रहे हैं ना, नॉट लाइक दैट। समझते हैं आप इस बात को? ये युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल बोल रहे हैं। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। 35 जूते के जोड़े की जरूरत नहीं है, होंगे भी नहीं, लेकिन
4 किसके पास है? प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव 4। मैं अभी देखो कोई नहीं बोलेगा। 4 पेयर्स ऑफ शूज। ओ नहीं। सब यहाँ वैरागी है। अच्छा 2 किसके पास है? 2 तो मेरे पास भी 2 चप्पलें। ओके नहीं, ओके 2 हैं तो ठीक है, 2 अलाउड है गृहस्थी में, 2 अलाउड है। ओके 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 ठीक है। कीप इट मिनिमम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना संग्रह करेंगे उतना सोचेंगे अरे ये तो तुम तो पहना ही नहीं उसको, मुझको कितने दिन से, दिमाग वही चप्पल खींचती रहेगी। ठीक नहीं, एक वक्त कह रहे हैं एक भी नहीं। ये वक्त कहे तो बड़े वैरागी हैं, कह रहे मम्मी की पहन लेती हूँ। ये तो परम विरक्त है भाई, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सबसे, आपको आज की प्राइज ट्रॉफी दी जाती है परम विरक्त की, चप्पल भी नहीं रखी है। वेरी गुड, यार संन्यास कैंडिडेट, बट माता जी को संन्यास मिलता नहीं है। नेक्स्ट बॉडी यू कैन टेक संन्यास। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। और सही बात बता रहा हूं, नाम जब करेंगे तो ऐसा होने भी लग जाएगा। यही तुष्टि है। तुष्टि तो भैया चाहिए ही हमको, तुष्टि के बिना तो काम चलेगा नहीं। महाराज तो बोलते कुछ साधु लोग इतने तुष्ट हो जाते हैं कि वह बर्तन भी नहीं रखते, खाली हाथ में खाना खा लेते हैं। इतना हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कीप इट लाइक दिस, कीप इट सिंपल। तपस का अर्थ है तपस्या। इससे पहले हम आगे जाए, फिर सोचिए, अगर आप तुष्ट हैं तो उस दिन आप खुश हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं, इफ यू आर तुष्ट यू आर हैप्पी। जैसे ही तुष्टि समाप्त वैसे ही सुख समाप्त। और इसको फोर्स नहीं कर सकते। जैसे लाइक पर्सनली फॉर मी, लाइक बैड प्रसादम इज नॉट टॉलरेबल। कल हम सहन कर लिए, लेकिन रोज नहीं सहन कर सकते। आज अच्छा बना, फॉर मेरी लेवल कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं कि सूखा मुखा कुछ भी मिल जाएगा वो खा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इट हैज़ टू बी लाइक स्पेसिफिक, लाइक बहुत हाई फाई नहीं तो वो प्रसाद पा लिया, संतुष्ट है। प्रभात बोलते हैं फॉर डिवोटी सेंस ग्रेटिफिकेशन इज प्रसादम, यू कैन बी लिटिल फूडीज। जब भगवान ही फूडी है तो हम लोग नहीं हो सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो मांग रहे बताइए, इज इट नॉट लाइक दैट? सो वी, प्रसाद मिल गया खुश रहो, बस जाप हो जाए, कथा मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, बस संतुष्ट। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। और ये समझने का प्रयास कीजिए, मैंने जानबूझ के स्वेच्छा से क्यों बोला, क्योंकि स्वेच्छा का मतलब है ये ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है, तुम अब उठना ही पड़ेगा नहीं तो तुम सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा ना। स्वेच्छा का मतलब है ज्ञान के आधार पर उस तपस्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ज्ञान है कि भाई सुबह उठने से, आपको पता है सुबह उठना, 4 बजे उठ करके स्नान करना, ये अमृत स्नान कहा जाता है। अमृत स्नान, अमृत स्नान, इट मेक्स यू हेल्दी। तो अब जब ये बात समझेगा तो भले खराब लगे फिर भी व्यक्ति स्नान करेगा। ये बात कही जा रही है। फोर्स करके तपस्या नहीं कराई जा सकती किसी से, उसको ज्ञान दिया जा सकता है, फिर वो अपने आप तपस्या करेगा। इज इट ओके? नेक्स्ट। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, प्रपात मेरी बात बोल रहा है, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। लेकिन भाइयों, आपकी अगर शरीर सामर्थ्य नहीं है तो उसके अनुसार ही उपवास कीजिए। जैसे मेरा शरीर हाईली पित्त प्रकृति का है, वेरी हाई, तो अब मैं अगर पूरा दिन भूख रहूंगा तो फिर उस दिन क्लास कैंसिल हो जाएगी। कुछ नहीं कर पाऊंगा, सोता रहूंगा, कुछ आई बिकम कंप्लीटली डिसफंक्शनल। तो मैं ऐसा व्रत नहीं लेता कि हम निर्जल करें और फिर कुछ नहीं बात। एक वक्त तो मतलब इस वट एवर आई कैन डू दैट मच आई डू। हर व्यक्ति का कुछ कुछ होता है। जिन लोगों की कफ प्रकृति की बॉडी, उतनी भूख नहीं लगती, वो आराम से रह सकते हैं, नहीं। किंतु ऐसे उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए, तो स्पष्ट है। भगवद गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य में से जो तमोगुण या रजोगुण में किए जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है, जैसे कि एकादशी का उपवास, जन्माष्टमी का उपवास इत्यादि। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो।
वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीवकोपार्जन के लिए समय नहीं मिलता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु, ये रिपीट हो गया, अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, मतलब प्रवचन करके घर में। चूंकि गृहस्थ गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को अर्थात कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं, अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है, अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। जैसे कि आजकल लोग उग्रवादियों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये सनक है। एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ऐसा कोई खेल नहीं है कि जो लिटरली कोई नौकरी वोकरी करते हुए उसको समझ सके, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ब्राह्मण लोगों की ये नौकरी ही है, अगर कह लीजिए उनके काम ही यही है कि वो शास्त्र पढ़ें, पठन और पाठन व पढ़ाएं, यजन स्वयं यज्ञ करें और याजन दूसरों से यज्ञ करवाएं। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड जॉब। जैसे समझिए हम लोग भी यहाँ जगत में देख रहे हैं कि लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी जो किसी विशिष्ट फील्ड में वह नौकरी कर रहा है तो उसके बदले में उसको कुछ व्हाटएवर भत्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलरी मिलती है, इज इट नॉट? तो उससे वह समाज का होपफुली कुछ हित कर रहा है, वो तो क्वेश्चनेबल है लेकिन है। तो ऐसे ही ब्राह्मण लोग समाज का सर्वोच्च हित करते हैं, लेकिन उन्हें करना चाहिए, केवल ठप्पा लगा के नहीं घूमना है। डज दैट मेक सेंस? अगर कोई ब्राह्मण श्रुति की जगह सुरती खा रहा है तो आप दान देंगे तो उससे 200-400 500 1000 रुपए उसकी सुरती में ही जाएगा, श्रुति में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जो ब्राह्मण सुरती खा रहा हो उसको दान नहीं देना चाहिए। जो यह भी ना बता पाए कि हम आत्मा से आत्मा हैं, हम देह से पृथक हैं, जीवन का लक्ष्य कुछ भक्ति कुछ हुए ज्ञान दे ही नहीं रहा है, तो केवल ब्राह्मण का ठप्पा लगा हो उसको आप दान मत दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारणे, मुझे दान देना चाहिए अपने शुद्धिकरण के लिए, इस भावना में देना चाहिए और अनुपकार की भावना से देना चाहिए, और उसके बाद सतपात्र को देना चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है भगवद गीता में। ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट किसी को भी देखा और दान कर दिया। हाँ, कोई गरीब है तो आप उसे कंबल आदि दे सकते हैं, उसमें कोई नुकसान, लेकिन धन दे रहे हैं तो बड़ा संदेह हो जाता है कि क्या उस धन का उपयोग सही से करेगा, क्या उसके जीवन में इस प्रकार का आचरण है। जो भोगी व्यक्ति होता है पैसा देखते ही उसको भोग याद आता है। ब्राह्मण को आप पैसा देंगे तब भी उसे कृष्ण ही याद आते हैं, ये समझ लीजिएगा इस बात को। ऐसा नहीं कि वो धन दे दिया तो सोचो आहा चलो पार्टी करेंगे, क्या पार्टी है? जो भगवान को समझ रहा है वो क्या पार्टी करेगा बताइए? ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। वी शुड नॉट बी सन की। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि या यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है, यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है ना। दिस इज ब्रिलियंट। क्यों ब्रिलियंट? इस जगत में बहुत से लोग बहुत सी चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं लेकिन भक्ति के लिए नहीं, तो इसलिए वो बदनाम हैं। कुछ क्लिक किया आपको? ये बहुत बड़े फुटबॉल के स्टार के रूप में बदनाम हैं। ये नहीं लिखते हो? उनकी बदनामी के कारण उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स है, ये नहीं लिखता ना कोई। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई व्यक्ति महान भक्त जैसे ध्रुव महाराज हैं,
प्रभुपाद जी हैं। तो यह लोग प्रसिद्ध किस लिए हैं? भगवान के भक्त हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। बाकी और किसी भी चीज के लिए प्रसिद्धि हो रही है तो वो बदनामी है। ऐसे कुछ लोग इस पर भी मतलब खुश होते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या आपने कैच किया इस बात को? यानी कि हमें अपने जीवन में ऐसे कोई कार्य करने के लिए प्रस्तुत होना ही नहीं चाहिए जिसके लिए हमको प्रसिद्धि मिले, और वह भी अभक्त के रूप में। कि ये बड़े बहुत बड़े तीरंदाज हैं। तीरंदाज समझते हैं ना, किसी भी चीज में ये है वो है, ये है वो है, वो किसी काम का नहीं है। और एक अद्भुत बात है कि भक्ति कर रहे हैं तो प्रसिद्धि मिल जाती है, यद्यपि प्रसिद्धि के लिए भक्ति नहीं कर रहा है। इज इट ओके? प्रसिद्धि लेके करें क्या? जो लोग आज जान रहे हैं उनको भी 50-60 साल बाद कोई नहीं जानेगा। इज इट ओके? लेकिन भक्ति करने से व्यक्ति का मिल जाती है प्रसिद्धि, ठीक है, लेकिन भक्त के रूप में प्रसिद्ध तो ठीक है, लेकिन अभक्त के रूप में जो भी प्रसिद्धि है वह बदनामी है। वह बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है, उसको अयश ही मिला तो उसे तो शर्म आनी चाहिए। अरे भाई मैं तो एक बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूँ, अप्रसिद्ध हूँ, सॉरी, मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में पूरे विश्व में अप्रसिद्ध हूँ, बदनाम हो गया कि मैं डॉक्टर हूँ। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, कोई सुनेगा तो स्वाभाविक है मेरी बात बिल्कुल नहीं समझेगा, वो डिसलाइक जरूर देगा। इस वीडियो का एक डिसलाइक तो जरूर बनता है, क्या बातें कर रहे हैं, दिस इज नॉट अमेजिंग? अरे भाई हमारा लड़का ये है, IAS है, वो है, डिवोटी है, डिवोटी तो नहीं है, तो बदनामी के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या मानव जीवन के बारे में कुछ जान पाए तो फिर तो पशु रहेगा ना बेचारा। और देखिए ये सब मेरी बातें नहीं है, आप लोग भागवत में सुन चुके हैं। श्व विडवराहोष्ट कर, क्या श्लोक था? श्व विडवराहोष्ट ओष्ट खरय समस्तः पुरुषः पशु न यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा। कुत्ता नहीं, श्वविड, विड मतलब सुअर, बाप रे बहुत खतरनाक शब्द है। श्वविड वराह, वराह मतलब वराह तो हो गया सुअर, श्वविड वराह स्टूल ईटिंग, हाँ, विड वराह मतलब जो मल, गांव का मल खाने वाला सुअर। जंगली सुअर फिर भी थोड़ा सा रिफाइंड खाता है, लेकिन ये तो मल ही खाने वाला है। अरे बाप रे, स्वविड वराह ओष्ट खर, ओष्ट मतलब ऊंट और खर मतलब गधा। स्वविड वरा ओष्ट खरय संस्तः पुरुषः पशु, जो ऐसे लोग हैं वैसे ही वो ऐसे ही लोगों की परिस्थिति मतलब वह संस्तुति करते हैं, यद्यपि वह पुरुष हैं लेकिन वह पुरुषः पशु के रूप में। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना खराब बात बोल रहे हैं आप? तो कह रहे हैं नायथ कर्ण पथो पेतु जातु नाम गदा गिरजा, जिनके कानों के पथ पे एक बार भी भगवान का नाम नहीं आया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कोई कहे कि आप नाम क्यों कर रहे? अरे भैया नाम नहीं बोलेंगे तो ऊंट बन सकते हैं, और क्या कुत्ता बन सकते हैं, मल खाने वाला सुअर बन सकते हैं, बहुत खतरा है, और गधा बन सकते हैं। भगवान भागवत में बोल रहे हैं, भगवान नहीं, शुकदेव शौनक ऋषि बोल रहे हैं भागवत में, लाइक दैट, इट्स अमेजिंग। तो यानी गधे के रूप में वह प्रसिद्ध हो जाएगा, या और अन्य जो पशुओं का नाम रखा है वो सब उस रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी बैड। आज भी ध्रुव महाराज को उनकी भक्ति के लिए स्मरण करते हैं, वो पूरे विश्व के राजा बने, उसके लिए कुछ विशेष उनकी कोई ख्याति नहीं है। 4 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली। नारद जी दासी पुत्र के रूप में थे, भगवान की प्राप्ति कर लिए। लखा हीरा के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, इन द सेंस के प्रोस्टिट्यूट के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। अब मैं बहुत खराब बात बोलूंगा, डू यू नो द नेम ऑफ एनी प्रोस्टिट्यूट, फेमस वन? बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूं ना। कोई प्रसिद्ध वैश्या का आप नाम स्मरण नहीं करना चाहेंगे ना? कभी किए? नहीं करते ना। लेकिन चैतन्य चरितामृत में तो जो PhD ग्रंथ है आध्यात्मिकता में, उसमें लखा हीरा का नाम है। और कहा हरिदास ठाकुर जी की महानता उस चैप्टर में है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और बताया गया कैसे हरिदास ठाकुर जी के प्रभाव से, हरिनाम के प्रभाव से वो महान वैष्णवी बन गई। तो महान वैष्णवी बन गई इसलिए उनका स्मरण किया जा रहा है ना। इज इट नॉट अमेजिंग?
ये कितनी बढ़िया बात आ रही ना कि एकदम जो निकृष्ट व्यक्ति, समाज का एकदम निकृष्ट व्यक्ति है, वह भगवान की भक्ति के प्रभाव से कितना बड़ा यश प्राप्त किया कि अब जब तक चैतन्य चरितामृत पढ़ाई जाएगी उसको स्वयं बोल जाएगा। आपको पता है चैतन्य चरितामृत के बारे में बोला गया है, वक्ता श्री चैतन्य स्वयं, नहीं चैतन्य भागवत के बारे में बोला है, लेकिन वो बोले हैं कि खुद बोल रहे हैं, क्या नाम है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कि अब मैं और नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो लिखवाना चाह रहा था, वो लिखवा रहा था, वो और लिखवाना नहीं चाहता। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी को निमित्त बनाए हैं चैतन्य चरितामृत को लिखने के लिए। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है और उसमें लखा हीरा का नाम है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग अगर कदाचित जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अप्रसिद्धि है, वो बदनामी है। वाकई भक्ति करेंगे तो अपने आप प्रसिद्धि मिलेगी और सबसे अच्छी है, क्योंकि लखा हीरा प्रसिद्ध होने के लिए वचन नहीं कर रही थी। उसकी प्रसिद्धि आज भी फैली हुई और आगे फैलती रहेगी जब तक चैतन्य चरितामृत रहेगी इस धराधाम पे। इट्स अमेजिंग नाउ। आज भी लोग युधिष्ठिर महाराज को जानते हैं, आज भी अर्जुन को जानते हैं, आज अर्जुन को तो हम पढ़ ही रहे हैं, और आज भी जो भी महान भक्त हैं उनको जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न प्रकार तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया, प्रहलाद महाराज के चरित्र को उनके गुरु महाराज नारद मुनि स्वयं जाकर देव सभा में गाते हैं कहना चाहिए, इतने प्रसिद्ध प्रहलाद महाराज। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। ये क्या बोले, अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसे सद्गुणों के लिए प्रयास करना होगा, और जो भक्ति के लिए प्रयास कर रहा है उसमें भगवान अपने आप अपने प्रयास से सारे सद्गुण उत्पन्न कर देते हैं। तो बस भक्ति करिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी नाइस। अपने हृदय में, अपने चरित्र में हम लोग दुर्गुण देखते ही हैं ही। तो अब यह देख करके हमारे पास एक बहुत बड़ा सद्गुण आ जाता है, उसे कहते हैं नम्रता। बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि इस जगत में जब असुर आते हैं तो देवताओं को यह समझ में आ जाता है कि ये हमसे मैनेज होने वाले नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है, हमसे मैनेज होने वाली नहीं। तो अब क्या करते हैं, महान अस्त्र का प्रयोग करते हैं, भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ ना। तो ऐसे ही जब अपने अनर्थों को हम देखते हैं कि भाई ये तो हमारे प्रयास से जाने वाली नहीं है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र आ जाता है, और वो अस्त्र है नम्रता का। भगवान मैंने देख लिया भगवान मेरे से नहीं होगा, अब जो करना है वो आपको ही करना है। तो भगवान ने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बोला? I had some ideas, so now I'm giving up those ideas. Only you can purify my heart. आप बस, हमारा काम ये है कि हम आपकी कथा बोलने, आपका प्रसाद ग्रहण करें, प्रणाम जप करें, इससे अधिक मैं कुछ कर नहीं सकता, ना कभी किया है, ना से अधिक मैं कुछ कर सकता हूं। भगवान आपको ही शुद्ध करना और आप ही करोगे। अगर ये बात आ गई तो खत्म कहानी, आप तो जीत गए ना। अपने गेम में आप कृष्ण को लेके आ गए और कृष्ण आपको शुद्ध कर ही देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी भक्ति बढ़ेगी भगवान उतने गुण भर देंगे। तो इसलिए भजन करके केवल यही इच्छा होनी चाहिए कि भगवान हमारी भक्ति बढ़ जाए, बाकी तो यूजलेस है, बाकी होना क्या है उससे। जिन लोगों को वो वस्तुएं प्राप्त हैं, जिनके लिए मैं लालायित हो रहा हूं, वह तो सुखी है नहीं, तो उनके लिए फिर मैं क्या लालसा को रखूं, धन के लिए या अन्य वस्तुओं के लिए। बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। This is amazing what Prabhupada is speaking, if you can actually catch it. भगवान ने आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सभी के अंदर सारे सद्गुण बनाने की, भरने की योजना बना ली है, लेकिन वो पंचवर्षीय योजना नहीं है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि 5 साल में शुद्ध भक्त बना देंगे। It will take some time, whatever time Krishna wants. Can you hear this what I am speaking? भगवान ने जिस दिन आपने नाम उच्चारण करना शुरू किया उस दिन भगवान ने योजना बना ली कि इस व्यक्ति को मैं निर्गुण बनाऊंगा। वो उनकी योजना के अनुसार होगा। आप कहें कि भैया मैं कल से 64 माला ही करने लग जाऊंगा और मुझे नाम में रुचि मिल जाएगी, तो मिलेगी नहीं। ऐसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, लेकिन हमारी योजना से हमारे अंदर सद्गुण नहीं आएंगे। एक ही योजना होनी चाहिए, एक सिंपल इंटेंशन, लेट मी सर्व यू। बस इतना प्रार्थना, मतलब एक प्रार्थना कर सकते, भगवान आज अपनी सेवा में लगाए रखिए, आज माया की सेवा न बने कुछ। कल फिर वही प्रार्थना, भगवान आज बचा लीजिए। कल आपने बचा लिया ना, कल बचाया ना आपने, आज फिर से बचा लीजिए। कल तो आप देखेंगे कि एक दिन भी हम, अगर हम बिल्कुल माया की सेवा नहीं करते, बाय द एंड ऑफ द इवनिंग वी आर सुपर एंथुजियास्टिक, सुपर एंथुजियास्टिक। आपने अनुभव किया होगा ऐसा कि कुछ भी अगर माया की सेवा नहीं होती है तो 1 सेकंड की भी नहीं, तो आप सुपर एंथुजियास्टिक एक ही दिन में हो जाते हैं। लाइक दैट भगवान ऐसा रखिए, और ऐसा करते रहेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहेगा। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना भगवान गुण देंगे, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे सारे गुण आपके अंदर आ कैसे रहेंगे। यही महाराज समझा रहे थे परम पूज्य
सच्चिदानंद महाराज की अगर आप जप करते रहेंगे तो भगवान के सारा आशीर्वाद, सारे ट्रांसेंडेंटल पावर्स विल कम टू यू। ये आप देखेंगे ऐसा होते हुए। हम जो एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि बात, एक तृण है वो मंदिर की जमीन पे गिरा हुआ है, वो उड़ करके मंदिर की छत पे पहुंच गए तो उसका बल किसका है? तृण का तो बल है नहीं, बल किसका है? हवा का बल है ना। हवा तो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन दिखता है कि तृण बहुत ऊपर पहुंच गया है। ऐसे ही हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति है जो भगवान हमारी चेतना को ऊपर उठा रही है, और हमें जो भी दिव्यता आ रही, जो भी अच्छे सद्गुण आ रहे हैं वो भगवान की कृपा से आ रहे हैं। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। आपको याद है प्रभुपाद जी का लास्ट स्टेटमेंट, एवरीथिंग एनिमेट और इन मूविंग और अनमूविंग इज कृष्णा, दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी के लास्ट स्टेटमेंट्स जैसे बोल रहे हैं। ये समझना होगा कि जो भी वस्तु आपको चराचर जो भी जगत में दिख रहा है वो सब कृष्ण की शक्ति है, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हरे कृष्णा। ऐसे करके प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया। क्या है? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे डर के बारे में प्रभुपाद जी ने काफ़ी विस्तार में लिखे हुए। तो अभी भक्ति में ये डर बना रहता है कि भक्ति छूट ना जाए, कि देह खराब हो जाए, तो फिर तो ये डर तो देखिए, देह खराब हो जाएगा तो इसके लिए आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमारे पास ज्ञान है, मतलब हम लोग को मालूम चल जाता है, या बहुत सारे लोग बताने वाले हैं कि भाई क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो वो तो कर सकते हैं। प्लस अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। उसके बाद भी खराब हो जाएगा तो फिर तो भगवान की इच्छा ही है, फिर क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को डेंगू ही हो गया, फिर वो कैसे जब करेगा, है ना। आप लोगों को अनुभव हुआ वो कि जब शरीर एकदम शिथिल हो जाता तो फिर रहने का मन नहीं करता शरीर में। यद्यपि लगता है कि भक्त बहुत आसक्त हैं, लेकिन अनुभव किया होगा आपने, ज़्यादा आसक्त नहीं इस देह से। आप लोग बहुत बार प्रवचन में सुने होंगे कि मैं बोलता हूँ ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब भी मैं मतलब ऐसा बीमार हो जाता हूँ कि भजन नहीं कर पाता, तब जीने का मन नहीं, जीना इन दिस नॉट इन द फ्रस्ट्रेशन सेंस, जब देह किसी काम का ही नहीं भजन करने के लिए, तो रह के उसको मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ। लग रहा है कि वो हम आसक्त हैं, लेकिन आसक्त है नहीं देह में भक्त लोग। हाँ, उपयोग करने में आसक्त हैं। जब देह किसी काम का ही नहीं, भगवान के नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब काम का नहीं है तो फायदा क्या, क्या फायदा बताइए मेंटेन करने का। तो अब प्रैक्टिकल लेवल पे देखना चाहिए कि इस समय तो भगवान बढ़िया देह दिए हैं, मतलब अच्छा खासा है, चल रहा है काम, चल ही रहा है, देन वी कंटिन्यू डूइंग भक्ति। अब भगवान ऐसी अवस्था में डाल दें अगर कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो फिर भगवान भी ब्लेम नहीं करेंगे, तो जब क्यों नहीं कर रहा है, हम कहेंगे आप देह तो दीजिए। जीव को हिलने की शक्ति नहीं दे रहे हैं तो फिर हम कैसे करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तो नहीं ना, तो अभी क्यों चिंता करना। अभी है प्रॉब्लम कि जीव भी नहीं हिल रही, तो हिलाई कैसे जीव अभी अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट केसेस में हम स्वयं ही ध्यान नहीं रखते हैं। उसको थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए कि भाई क्या करना है। एनी अदर क्वेश्चंस? उम्मीद है कि सारे श्लोक आपको अच्छे लगे होंगे। फ्यूचर का भय नहीं होता, पर भक्ति करती रहूंगी या नहीं इसका डर रहता है। जगने में सपने में की भी। एक बात मैं बोल करके रुकूंगा, मुझे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आया था, सो वेरी नाइस। हम लोग 6-7 घंटे मान लो सो रहे हैं, कोई 8 घंटे सो रहा है, तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मैं जब स्वप्न देख रहा होता हूं तब भी तो स्वप्न को वैसे ही सत्य मान रहा होता हूं जैसे जागृत अवस्था में इस जीवन को मान रहा हूं। काट दीजिए अगर हिम्मत हो तो, किसी के पास क्षमता वैसा। 6-7 घंटे जब व्यक्ति सो रहा होता है, जो भी स्वप्न देख रहा है उसको बिल्कुल वैसे ही सत्य मानता है ना। वहां तो आप नहीं मानते ना कि मैं सत्य, मैं स्वप्न, अरे भाई मैं स्वप्न देख रहा हूं, इसमें अभिनिविष्ट होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना बात। तो जागृत जीवन भी तो एकदम स्वप्नवत हुआ ना, स्वप्न से श्रेष्ठ कैसे होगा। यानी आई वॉन्ट सम विरोध, कोई आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं। वहां मान लीजिए उंगली कट रही होगी तो हम लोग सोचने लग जाते हैं, हाँ उंगली कट रही, उंगली कट गई, जबकि कभी कभी जैसे दर्द की सी अनुभूति भी होती है। तो जैसे स्वप्न के कोई खास महत्व नहीं है, खास का मतलब बिल्कुल महत्व नहीं है, ऐसे ही इस जागृत जीवन की भौतिक उपलब्धियों का कोई भी मतलब नहीं है।
मतलब देखिए मैं केवल थ्योरी में नहीं बोल रहा हूँ, आर्टिस्ट आज मुझे जो अनुभूति उनका कुछ भी मतलब नहीं है। अगर जो चीज बार बार शास्त्र बोल रहा है, वन शुड डिजायर अ हेल्दी लाइफ, याद आ रहा है, व्यक्ति को जीवन और तत्व जिज्ञासा करना चाहिए, भगवान के बारे में पढ़े, मन के बारे में जप करे, उनका स्मरण करे, इसमें अधिक समय लगाना चाहिए। बाकी चीज़ों को जो मैनेज करना है उसके लिए करे कि ये सब चीज़ें हो पाएँ, बस ये स्टैंडर्ड है। बाकी उसमें अब स्टैंडर्ड को कितना व्यक्ति पालन करना चाहता है वो कर सकता है। मरेंगे तो जो भी भौतिक कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ लाभकारी नहीं है, ये बात दिखना चाहिए। और एक बात, बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज की, अगर हमारे हृदय में कृतज्ञता है तो कृष्ण तो भक्ति में आपको वैसे ही रखना चाहते हैं। मैं सुना पाया, समझा पाया? हम सोच रहे हैं कि भगवान हमारी भक्ति छीन लेंगे, ये बेवकूफ़ी की बात होगी, मूर्खता की बात है। भगवान कभी हमारी भक्ति नहीं छीनना चाहते, वो तो हमें अपराध करने के बाद भी मौके दे रहे हैं। यू हैव टू सी दैट। नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई अपराध नहीं करते, अपराध के बाद भी भगवान मौके दे रहे हैं, है ना। आप देखिए कि जगत में हम किसी से सेवा लेते हैं, कभी कभी गलती कर देता है तो हमारे मन में भाव जाता है काश ये हमसे दूर चला जाता। आप ये मत कहना कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं हुआ है, लेकिन भगवान के मन में कभी नहीं आता। ये अनादि काल से हम उनके विमुख हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो हमें पाल रहे हैं, लेकिन भगवान के मन में कभी नहीं आया कि हमसे दूर चला जाता। दिस इज टू मच। अपने को देख लीजिएगा, मैं आप ही को नहीं बोल रहा, मैं अपने को देख रहा हूँ। खूब सेवा व्यक्ति किया रहता है, कुछ अगर थोड़ा विरुद्ध हो गया लगता है अरे दूर चला जाए, लेकिन भगवान देखिए कितने दयालु हैं। तो ये तो कभी कह ही नहीं सकता व्यक्ति कि भगवान किसी की भक्ति को कम कर दें, ऐसा हो, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ प्रतिकूल अवस्था आ सकती है बाह्य रूप से, लेकिन भगवान कभी किसी के भक्ता नाम क्षमा विपस्सितः, भगवान हमेशा अपने भक्तों को सुखी देना चाहते हैं। कोई कहे कि भाई बहुत अंधकार हो गया, क्यों? सूर्य की वजह से। अब मानेंगे इस बात को? क्या ये लॉजिकल है? क्या सूर्य कभी किसी को अंधकार दे सकता है? या कोई कहे कि मैं मूर्ख हूं, क्यों? सरस्वती देवी की कृपा है मुझ पर, सरस्वती देवी की कृपा है तो मूर्ख हो। इज आर ऑल लॉजिकल। तो भगवान कभी किसी की भक्ति को नहीं छीनते हैं, कभी नहीं छीनते, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि छीनते हो। कोई अपराध करेगा तो थोड़ा कवर अप हो सकती है, लेकिन भगवान किसी की भक्ति को नहीं छीनते। नहीं तो भगवान ऐसे शब्द कहते क्यों? मम अर्जुन न गंत मन्यता, या ये क्यों कहते कि सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर तो भगवान तो बार बार यही बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। जाने के लिए कब बोल रहे हैं? आज हम लोग के लिए होमवर्क है, गीता भागवत से कहीं आप लोग ढूंढ के बताना कि भगवान कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं कि मुझसे दूर चले जाओ, शक्ल में दिखाओ, बद्धजीव कहीं के भाग जा नहीं, कहीं बोले भाई कोई पहलवान है इधर बता सके? नहीं बोले, कभी नहीं बोले कि चले जाओ, कभी नहीं बोलते। हाँ ये जरूर बोल देते हैं यथा इच्छा से तथा करो तुमको ज्ञान दे दिया, अब तुमको जो करना है सो करो, क्या कर सकता हूं। बट ही इज नेवर, इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। हम लोग भक्ति छोड़ते हैं, भक्ति देवी हमको नहीं छोड़ती, और ना ही कृष्ण कभी छोड़ते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।